नमस्कार, खटाना बुलेटिन में मैं कपिल कुमार बर्मन। आज चर्चा करेंगे हरिद्वार में उपचुनाव मंगलौर के संदर्भ में। खटाना जी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कल हरिद्वार में एक राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी उत्तराखंड दुष्यंत जी की उपस्थिति में करतार सिंह बढ़ाना ने भाजपा ज्वाइन की। क्या मायने निकालते हैं इसके आप? धन्यवाद आपका। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिस दर पे कोई सर ना झुके वो दर नहीं होता, और जो सर हर दर पे झुकता हो वो सर नहीं होता। बढ़ाना परिवार खुद को अपने बैनरों में, पोस्टरों में लिखता है गुर्जर सम्राट, और सही मायने में अगर गुर्जर सम्राट की छवि को भिखारी किसी ने बनाया तो इसी परिवार ने बनाया। ये हरियाणा में पैदा हुए, बहुत अच्छी राजनीति हरियाणा में रही, कैबिनेट मंत्री भी रहे, विधायक भी बने। पहली बात तो पहला सवाल ये कि इन्होंने हरियाणा क्यों छोड़ा। कोई अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं निकलता, अपनी जो जन्मजात सीट होती है जहाँ पर वो मेहनत करता है उनको नहीं छोड़ता। कभी हरियाणा चुनाव लड़ते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश की खतौली सीट पर चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद कभी उत्तराखंड में टिकट मांगते हैं। पहले से कई बार ये उत्तराखंड में टिकट मांग चुके हैं। इनका कहीं कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, बस मौके की तलाश में रहता है कि बिल्ली की तरह छींका टूटे और ये एडजस्ट हो जाए। और इस तरह की राजनीति चलती नहीं है। ये समाज के लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए। कल इन्होंने ज्वाइनिंग की, उस ज्वाइनिंग में यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुर्जर समाज के हैं, वो नजर नहीं आए। उसी जहाँ से चुनाव टिकट मांग रहे हैं वहाँ ब्लॉक प्रमुख गुर्जर हैं, वो नजर नहीं आए। उसी क्षेत्र में दिग्गज गुर्जर नेता हैं, चौधरी राजेंद्र सिंह हैं, उनका परिवार है, जो चौधरी यशवीर सिंह जी हैं उनका परिवार है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उनका परिवार है, और अन्य तमाम गुर्जर लीडर हैं, छोटे बड़े सभी। कोई महत्वपूर्ण समाज का व्यक्ति इनके साथ नजर क्यों नहीं आया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए, पार्टी ज्वाइन करने का संदर्भ क्या है? क्या है कि पार्टी में उपचुनाव लड़ेंगे या संसद का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, संसद का तो टिकट सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये विधानसभा का टिकट मांगते रहे बार बार मंगलौर से, और ये सोचते हैं कि शायद मंगलौर में ये चुनाव जीत जाएंगे, जिस तरह खतौली में जीते थे। लेकिन यहाँ खतौली में और यहाँ में बड़ा अंतर है, उस तरह की स्थिति यहाँ नहीं बनेगी। अच्छा, क्या कभी मंगलौर में भाजपा अपने विधायक को विधानसभा पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि आज तक भाजपा कभी भी वहां पर एक अपना विधायक नहीं बना पाई। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मंगलौर में भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी एक बार ही जीत पाई। अच्छा, 2 बार काजी विधायक रहे, एक बार बसपा से और एक बार कांग्रेस से जी। वो सीट है मूलतः बसपा की। मुस्लिम और एससी जब प्लस होता है तो वहां जीत होती है। उस सीट का जो आंकड़ा है मैं आपको बताऊं, 2002 में वहां भाजपा 15% वोट ले पाई जी। 2007 में मात्र 2% वोट ले पाई। 2009 में 17.5% वोट ले पाई। 2012 में 2.5% पर अटक गई, चूंकि वहां मजबूत हिंदू प्रत्याशी थे सामने, गौरव चौधरी, वो 26% वोट ले गए जी। और यही सिलसिला रहा। अब इससे ये साबित होता है, अगर आप जातीय आंकड़े देख लें, वहां अभी हम आपको बताएं जो सबसे बड़ी जाति है संख्या के आधार पे वो है मुस्लिम, जो 62,000 के करीब है। 62,000 प्लस ही है, चाहे 100 वोट प्लस हो। जी जी। दूसरा जो वर्ग है वो 56,840 में सभी जातियां हैं, गैर मुस्लिम जातियां सब 56,800 या 57,000 के आसपास मान लीजिए आप, 200 ऊपर नीचे हो सकती है। अभी 56,000 का सबसे बड़ा वोटर कौन है? चमार, इसलिए वहां बसपा जीतती है। चमार खुद 22,000 है, 20 से 22,000 खुद अकेला चमार है 56,000 में। 11,000 12,000 के आसपास जाट है, 8-9,000 गुर्जर है। बाकी जातियां कोई 2,000 है, कोई 1,200 है, कोई 100 ही है, कोई 90 ही है, कोई 50 ही है। तो जब तक इस सीट पर भाजपा किसी मजबूत ऐसे चेहरे को जो राजनीतिक कौशल हो, राजनीति समझता हो, मेहनती हो, चुनाव लड़ना जानता हो, लड़वाना जानता हो, ऐसे चेहरे को जब तक भाजपा किसी चमार चेहरे में दांव नहीं खेलेगी, तब तक वहां ये सीट मंगलौर भाजपा के खाते में जाएगी।
रही बात, जी बताइए। अच्छा, ये आज तक भाजपा ने दलित प्रत्याशी के रूप में अपना चेहरा क्यों नहीं उतारा? उन्होंने क्या कारण रहा? जबकि 2014 में जब मोदी जी की लहर थी, उस समय निशंक जी को भारी मत मिला था, और अगर भारी मत मिलता है तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक तो वोट दिया नहीं होगा, उन्होंने वोट दिया होगा तो जो दलित थे उन्होंने दिया था। तो दलित कैसे छिटक गए उनके यहाँ से? क्या उनको जो सम्मान मिलना था या जो उनको प्रतिनिधित्व मिलना था वो नहीं मिला, या अब भी देना नहीं चाहती हो? देखो, ऐसा नहीं है नहीं उतारा। 2007 में हरपाल हवलदार को उतारा था, जी जी, लेकिन वो उतनी मजबूती से ना तो कभी पहले चुनाव लड़े थे, ना कभी विधायक रहे, यहाँ तक कि प्रधान भी नहीं रहे। गैर राजनीतिक कौशल का व्यक्ति था, चुनाव में उतारा। और दुर्भाग्य ये है कि सीट पे जितने भी प्रत्याशी भाजपा लाती है, उनमें किसी एक आध को अगर छोड़ दें तो राजनीतिक कौशल के लोग आते ही नहीं, नौसिखिया लोग आते हैं। तो सुना जाता डमी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट, हाँ वही आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं कहना चाह रहा था, डमी कैंडिडेट आए। अगर भाजपा चाहती है तो उसका कैलकुलेशन करे, समझ ले कि 2 बार जो है लोकसभा चुनाव में SC 7 आया, निशंक जी के 2014 में SC 7 आया तो 37% वोट मिले जी। उसके बाद 17 में 7 आया, सॉरी 2019 में 7 आया तो 32% वोट मिले। तो ये जाहिर है, ये साबित करता है कि यदि विधानसभा में मजबूत दलित चेहरा भाजपा लेकर आई तो मंगलौर ही नहीं, पूरे जिले में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि प्लस हो जाएगा, वो दलित प्लस हो जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा। अगर भाजपा लोकसभा को मजबूत करना चाहती है, हरिद्वार लोकसभा को मजबूत करना चाहती है, मजबूती से लड़ना चाहती है, उसके 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। 2019 में जहां भाजपा कभी भी विधानसभा चुनाव में 22% से ज्यादा वोट नहीं ले पाई, अधिकतम पूरा जोर लगा के 22% वोट भाजपा अपने विधानसभा प्रत्याशियों को दिला पाई। वहीं 2 बार राम लहर समझ लीजिए, लोकसभा का प्रत्याशी पसंद का न होने की वजह से SC समाज ने 2 बार लोकसभा में साथ दिया, एक बार 32% पर रुकी आकर, एक बार 37% पर रुकी। तो इससे अगर गैर आरक्षित सीट पर चमार प्रत्याशी उतारती है, जो बड़ा वोट बैंक है मंगलौर विधानसभा का, मंगलौर विधानसभा भी भाजपा जीतेगी और पूरे जिले में उसका एक सही संदेश जाएगा। और जो भाजपा को नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं चमार, वो बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी ताकत के साथ भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे और भाजपा का वोट परसेंटेज पूरी लोकसभा में बढ़ेगा। अच्छा, आपकी बिरादरी गुजर मंगलौर में काफ़ी है, निर्णायक है, निर्णायक है। आप पत्रकार की हैसियत से क्या मानते हैं, कैसे आप संदेश देना चाहते हैं पार्टी को या बिरादरी को, कैसे भाईचारा बढ़े, कैसे एक मजबूत कैंडिडेट आके आपके विकास की बात करें, क्या देंगे आप? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ गुजर जाट दोनों निर्णायक भूमिका में, किसान जातियाँ हैं और इनके साथ बीच में इनके गांव में, दोनों के गांव में रहता है चमार, और उसकी आबादी टोटल जो हिंदू वोट है उसमें सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है, इन दोनों को भी मिला लें तब भी चमार के बराबर नहीं हो रहे। तो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा हिंदू मंगलौर में चमार, बिल्कुल। तो जब आबादी के हिसाब से वो सबसे बड़ा हिंदू है तो इन्हें अपना छोटा भाई समझ लेना चाहिए उसको। और एक बार ये तो जीत नहीं रहे, एक बार उसी जीता आप देख लो, दूसरी सीटों पे, जिला पंचायत पे, बाकी सीटों पे उससे मदद ले सकते हैं, वो मदद करेंगे भी। और अगर आप उसे गैर आरक्षित सीट पे विधायक बनाएंगे, अपना छोटा भाई समझ के उसे लड़ाएंगे और जिताएंगे, तो कल उससे पूरे जिले में अन्य दूसरे चुनाव में उम्मीद करेंगे वो आपका सहयोग करेगा। रही बात पार्टी की, पार्टी को भी सोचना चाहिए भाजपा को। आज तक भाजपा और कांग्रेस, वहां ये कह लीजिए, मैं लास्ट शब्दों में कहूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, एक बार अपवाद है जब से उत्तराखंड बना कांग्रेस जीती, वरना चाबी वहां चमार के हाथ में है। जिस तरफ चमार जाएगा उस तरफ जीत जाएगी। जब भी चमार हाथी पर जाता है तो बसपा जीतती है, अगर चमार भाजपा की तरफ आ जाए तो भाजपा जीतती है, अगर चमार कांग्रेस की तरफ चला जाए तो कांग्रेस जीतती है। अगर भाजपा चाहती है और हिंदू और सबका विकास और सबकी बात करती है, और SC को भी, चमार को भी चाहती है कि मेरा पाले में आए है, मेरा भाई है, वो हिंदू भाई है, तो एक बार उस हिंदू भाई को, मजबूत हिंदू भाई को मौका दे
और जैसा आपने कहा कि हमारी बिरादरी को भी चाहिए कि वो एक बड़ा हिंदू चिल्लाने वाले लोग हैं, वो चमार भी तो हिंदू ही है, उसको एक बार मौका दें। गुजर लड़के देख लो, फिर हारेगा, बढ़ाना नहीं, कोई भी लड़के देख लो। जब तक चमार, आप कैसे तुलना कर लेंगे 62,000 में और 56,000 में, और 56,000 में से 22,000 आप चमार निकाल दो, 30,000 लोग बचे हैं, 32,000 लोगों पर आप कैसे उम्मीद करेंगे? आज तक का इतिहास है 22,000 से ज्यादा वोट भाजपा नहीं ले पाई विधानसभा चुनाव में। जब चमार आता है तो 37,000 हो जाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि गैर आरक्षित सीट पर अगर दलित को भागीदारी या हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं तो उससे भाईचारा बढ़ेगा? भाईचारा नहीं, मजबूरी है। अगर भाजपा मंगलौर सीट जीतना चाहती है और वहां का भाजपाई गुजर, भाजपाई जाट, भाजपाई सैनी, भाजपाई कुमार, भाजपाई त्यागी अगर भाजपा को विधायक के रूप में मंगलौर जीतता देखना चाहते हैं तो एकमात्र विकल्प है कि किसी मजबूत चमार को, जो चुनाव लड़ना जानता हूं मैं, तो नहीं, फिर हवलदार जैसा आदमी आप ले आए, कोई मजबूत चमार आए, उसको चुनाव लड़ा जाए, वो जीत जाएगा और पूरे जिले में उसका फर्क आएगा, निश्चित फर्क आएगा। ठीक, धन्यवाद। ये थे संजय खजाना जी, इनका विश्लेषण। मंगलौर विधानसभा सीट पर दलित को अगर चुनाव लड़ाती है भारतीय जनता पार्टी तो वो सफलता की ओर बढ़ सकती है। धन्यवाद।